हेलो ट्रेडर्स, हेलो इन्वेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कैपिटल और प्रोटेक्ट कैपिटल, यानी कि जो हम ट्रेड करते हैं उस पर हम कितना परफेक्ट ट्रेड करते हैं, उसके लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए। दोस्तों, सेगमेंट यहाँ पर कैश सेगमेंट है, फ्यूचर सेगमेंट है, ऑप्शन सेगमेंट हम बात करेंगे, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के भी हम बात करेंगे, उसके बाद हेजिंग का यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद आता है एमसेक्स, यानी कि कमोडिटी में कितना कैपिटल चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आता है कि छोटा इन्वेस्टर यानी कि रिटेल ट्रेडर उसके बाद आता है यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टर, और उसके बाद आता है क्लियरिंग मेंबर या क्लियरिंग कारपोरेशन, यानी कि जो हेज फंड मैनेजर होते हैं वो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कितनी कैपिटल चाहिए कितनी कैपिटल चाहिए हमें ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो भी कैपिटल आप लेके आते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर परफेक्ट कैपिटल कितनी होती है, तो इक्विटी सेगमेंट में आपका कितना प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से आपको कैपिटल रखना चाहिए। मानो कि मुझे एक दिन का 1,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो कम से छोटा से छोटा जो रिटेल ट्रेडर है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपके बात करूँगा। जो छोटा से छोटा रिटेल ट्रेडर है उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो कम से कम 20,000 तो चाहिए, जो पर डे 1,000 का मुनाफा कमाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। मानो यहाँ पर क्या होता है कि 1,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 20,000 के आसपास तो क्या चाहिए, आपकी कैपिटल चाहिए। मानो यहाँ पर 20 ट्रेडिंग डे है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस भी लगा के काम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्या होगा, एक लॉस भी होगा इस महीने में। तो क्या होगा, तो हम 20 ट्रेडिंग डे है उसमें से क्या करते हैं, जो 7 डेज है वहाँ पर क्या करते हैं, हम लॉस पकड़ते हैं, और जो 13 यानी कि 13 यानी कि जो 12-13 डे है वो हम प्रॉफिट में पकड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप कितना मुनाफा कमा सकते हो, कम से कम 50% के आसपास। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्विटी यानी कि कैश सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है। तो किस हिसाब से करोगे, तो आपको मेरी तरफ से पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करो, आपका नेम और एड्रेस डाल दो, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूँगा। उसमें इक्विटी के स्टॉक है वो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आता है कि क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो सेगमेंट मैंने पहले बताया उसमें से इक्विटी मेरा सबसे अच्छा सेगमेंट है। उसके बाद आता है ऑप्शन, और उसके बाद आता है हेजिंग। तो कितना चाहिए, कम से कम आपको फ्यूचर के लिए कितना चाहिए। जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं अभी वो मार्जिन की वजह से कैपिटल बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है आपके पास कम से कम, निफ्टी अभी लॉट साइज तो छोटा हो जाएगा, तो कम से कम आपके पास 1,50,000 के आसपास तो क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए। और स्टॉक फ्यूचर में आपको कम से कम 2 लाख के आसपास तो चाहिए। उसके बाद आता है ऑप्शन। दोस्तों, ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है मुझे पसंद है, क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन उसके लिए एक रिटेल ट्रेडर के लिए डीमैट में कितना चाहिए, मुझे लगता है आपका मुनाफा कितना चाहिए उस पर निर्भर करता है कि आपके डीमैट में कितना चाहिए। मानो कि आपको दिन का कम से कम एक 2,000 चाहिए, तो ऑप्शन बायर के लिए कम से कम आपके डीमैट में एक 50,000 के आसपास तो कैपिटल चाहिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनके लिए। तो जो यहाँ पर हेजिंग, ऑप्शन सेलिंग तो है, ऑप्शन सेलिंग करता है उनके लिए तो कैपिटल ज़्यादा लगती है, क्योंकि 1,60,000 में निफ्टी का एक लॉट आता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अभी मैं बात करूँगा ऑप्शन हेजिंग की। दोस्तों, एक छोटा ट्रेडर हेजिंग करने के बारे में सोचता है। हेजिंग अलग अलग हेजिंग होता है, जो एक छोटा ट्रेडर करता है हेजिंग बाय साइड सा, और दूसरा होता है कि यहाँ पर एक क्लियरिंग कारपोरेशन, यानी कि एक फंड मैनेजर जो हेज करके, अपना हेज फंड मैनेजर होता है, वो किस तरह से हेज करता है, उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए। तो एक नॉर्मल सा हेज आता है, कम से कम एक 20-30 हज़ार में हो सकता है। लेकिन आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल हेज करना है, तो आपके पास कम से कम 1,00,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट यानी कि डीमैट में चाहिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए। नहीं तो आपके एक थोड़ा सा बीच में का एक पर्याय होता है कि कम से कम आपके पास 50,000 के आसपास तो कैपिटल चाहिए, लेकिन उसका एक हेजिंग का जो पर्पज होता है वो अलग अलग होता है। कम से कम प्रॉफिट होता है और जीरो रिस्क पर हम काम करता है। कम से कम कितना, कम से कम 1,000 तो आपको प्रॉफिट
रहेगा। उसके बाद आता है एमसेक्स। दोस्तों एमसेक्स बहुत बड़े सेगमेंट है, अच्छा सेगमेंट है, टाइम भी भरपूर मिलता है, यानी कि ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर 9 बजे मॉर्निंग 9 बजे से रात 12 बजे तक आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, कम से कम एक 50,000 के आसपास तो कैपिटल चाहिए। हमारा दूसरा सेगमेंट आता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए कितना इस्तेमाल करें। दोस्तों इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके मानो आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों कभी भी आप पूरा डीमैट एक ही ट्रेड में इस्तेमाल ना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मानो आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो क्या करोगे, कम से कम पर डे यानी कि एक दिन के लिए आप उसका इस्तेमाल कितना करोगे, 10% या तो 20%, यानी कि 10% या 20% आप क्या करोगे, उसका इस्तेमाल करोगे। मुझे लगता है कि यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 या 20,000 ही सिर्फ आप इस्तेमाल करो। अभी क्या होता है, मानो यहाँ पर एक लॉट पर हम काम करेंगे, जो छोटा ट्रेडर है उसके हिसाब से, तो क्या होता है, मानो कि यहाँ पर इन द मनी का प्रीमियम आ गया है 400 रुपये, तो इसका प्रीमियम एक लॉट के लिए कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000। मानो एक यहाँ पर एक प्रीमियम है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस उसका प्रीमियम चल रहा है 500 रुपये, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कम से कम 12,500 के आसपास, जो होल्डिंग के बेस पर है। मानो आपको इंट्राडे करना है तो कितना लगेगा, 7 या 8,000 आपका बस काम होता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके 1 लाख डीमैट अकाउंट में है, तो कम से कम आप 20% के तो आप इन्वेस्टमेंट यानी कि ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। क्या होता है दोस्तों, 1 लॉट या 2 लॉट इसके हिसाब से आप ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो मुझे लगता है कि आपको जब ट्रेड लेना है तो इन द मनी में ही ट्रेड करो। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन में हो या इक्विटी में तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी मार्जिन तो खत्म हुआ है, फ्यूचर में भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑप्शन के लिए आपको इस हिसाब से ही चलना है। M6 के लिए ज़्यादा मार्जिन लगेगा। जो ऑप्शन ट्रेडर करते हैं उसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम आप 10 या 20% इस्तेमाल करते चलो। आता है अभी स्टॉप लॉस और टारगेट। मुझे लगता है कि जो नए बंदे हैं यहाँ पर, जो नए ट्रेडर है ऑप्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप 1:1 इसके हिसाब से चलते रहो। अभी होता है क्या, देखो मानो कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, उसमें से मैं 10% यहाँ पर क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा पर डे। तो क्या होता है, मानो यहाँ पर मैंने 10,000 का एक 400 का प्रीमियम मैंने बाई किया और मेरा टारगेट है 50 रुपये यानी कि 50 पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, 50 यानी कि 350 के आसपास यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 450 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। तो इसके हिसाब से हम काम करेंगे। 1:1 पहले टारगेट होगा 1:1, इसके हिसाब से आप 1 वीक के लिए काम करो। उसके बाद आप क्या करो, 1:2 यानी कि 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का मेरा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। इसके हिसाब से आप काम करते रहो, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मैंने बताई, कौन से सेगमेंट में, कैसे सेगमेंट में हेजिंग करना है, तो आपको ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको हेजिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी तक मेरा जो एक प्ले स्टोर पर ऐप है उसका मैंने अभी लॉन्च नहीं किया, तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर कुछ कोर्स है जो मिनिमम 4,000, 5,000, 6,000 के आसपास आते हैं, तो ज़रूर आप उसको प्रीमियम पे करो और जो क्लास है आप ज़रूर यहाँ पर बाय करो। उसमें जो मैंने सिखाया है कि ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं, ऑप्शन में क्या करना चाहिए, जो उसमें टेक्निकल बताया मैंने, पूरा जो कोर्स एक मॉडिफाई यानी कि ऑप्शन जो छोटा रिटेल नया ट्रेडर है उसके लिए भी अच्छा है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है हेजिंग कैसे करते हैं उसमें मैंने बताया। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कौन से बारे में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे दोस्तों व्हाट्सअप करो, मैं आपके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो किस तरह से एक परफेक्ट कैपिटल होते हैं और प्रोटेक्ट कैपिटल होते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।